Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और हमारा शास्त्र कहता है अंतमति सुगति। अंतिम समय में व्यक्ति जिसका चिंतन करता है, जिसका श्रवण करता है, अंत में उसको दूसरा जन्म भी उसी का प्राप्त होता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। कई जन्मों तक ऋषि मुनि तप करके राम नाम लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब अंत समय आता है तो राम नाम याद नहीं आता साहब। इस कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है, जरा इसके तत्व को समझिए। इस कथा से हमें व्यास जी बताना चाहते हैं, बोले भैया हमारी भी स्थिति भरत जी जैसी है। हम संपूर्ण सांसारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करके और सोचते हैं कि अब बस भजन करना है, और जैसी भजन करने के लिए माला हाथ में उठाते हैं, थोड़ा सा एक दो माला फेरने का प्रयास होता ही है, जब तक हमारी गोद में भी एक लाला आ जाता है। कौन? पुत्र का पुत्र, यानी कि हमारा पोता। और जो स्थिति 10-20 माला मुश्किल से रोज करते थे, अब वो सारी छूट जाती हैं और दिन भर कहीं कंधे पर बिठा के घूम रहे हैं, कहीं गोद में लेके घूम रहे हैं। बहू लाला क्यों रो रहा है? इसको दूध पिलाया कि नहीं, इसको भोजन कराया कि नहीं, इसको स्नान कराया कि नहीं, और 24 घंटे लाला 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 चिल्लाते रहते। हाँ जी कि ना जी? सारी माला छूट जाती है उस बालक के लिए। तो महाराज क्या पुत्र का बालक है तो प्यार ना करें? खूब करो साहब, मेरा क्या जाता है। लेकिन परिणाम तो देखो क्या होता है। धीरे 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 वो बालक बड़ा होता है, जिसके बिना आप भोजन नहीं करते थे, जिसको देख ना लो तो आपके गले के अंदर पानी नहीं जाता था। आज जैसे ही वो बालक बड़ा होता है और बाहर पढ़ने जाता है तो स्थिति ये हो जाती है, 10-10 दिन हो जाते हैं, फोन करके ये नहीं पूछता दादाजी कैसे हो। हाँ जी कि ना जी? महीना बीत जाता है, वो फोन करके इतना तक नहीं कहता दादाजी तो स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं। जिसके लिए आपने माला छोड़ी, जिसके लिए भगवान को भूले, जिसके लिए भजन छोड़ा, आज वो आपको भूल गया। और गारंटी नहीं साहब कि जब मरोगे तब वो आग देने के लिए भी आएगा, कोई गारंटी नहीं। गारंटी नहीं कि वो आपकी अस्थि विसर्जन में भी शामिल हो पाएगा। उसके लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया। जिस कमाई को करना प्रारंभ किया था, वो कमाई भगवत प्राप्ति की छोड़ दी। और हमारी कितनी मानसिकता गड़बड़ आ गई है कि अंत समय में भी इतना सब कुछ देखने के बाद भी हम खटिया पे डले डले क्या कहते हैं, भैया जरा पोता को बुला दे, बाकू देख लूं तो बस मैं चैन से मरंगो। यही तो कहते हैं। बताइए, इसी को कहते हैं मोह। और मैंने कई बार कहा, आज फिर कहता हूं, यही बंधन का हेतु है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, यही आपको संसार के बंधन में डालता है। मैंने तो सब आंखों से देखा है, आंखों से। हमारे पिताजी के दादाजी, यानी कि हमारे पर दादाजी, मैंने देखे। हम तो बचपन से ही घर से निकल गए थे। जब उनकी मृत्यु का समय आया तो उनके आखिरी शब्द यही थे कि मुझे
अपने पोता के पोता से मिला दे, पोता के बेटा से मिला दे, उसको दिखा, यानी कि मेरी कामना कर रहे थे। तात्पर्य क्या है? यदि आप किसी संसारिक व्यक्ति की कामना मृत्यु के समय करोगे तो कन्फर्म है अगला जन्म भी आपको संसार में लेना पड़ेगा। संसारिक कोई भी कर्म यदि आपका लेस मात्र भी बाकी है तो गारंटी से आपको संसार में आना पड़ेगा। मैं देखता हूं आजकल कई लोग थोड़ा सा भी कुछ भी करवाएंगे तो अपनी नेम प्लेट लगवा देंगे। आश्रम के लिए यदि कोई कमरा बनवाया तो स्वर्गीय दादाजी, फिर पिताजी, फिर पोताजी, फिर बेटाजी, सबके नाम। गजब हो जाता है साहब। एक पंखा भी दान करते हैं तो तीनों पंखड़ियों में तीनों बेटे का नाम और बीच में दादाजी का नाम। सोचिए, ब्रह्मा जी ने हमको और आपको बुलाया, ब्रह्मा जी माथे पर प्लेट लगा के भेजते तो कैसे लगते? एक आपको बात बताऊं, ये जब तक ये प्लेट संसार में रहती है, जब तक ये नाम संसार में रहता है, हमें बार बार तब तक जन्म लेके इस धरती पर आना पड़ता है। हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। इसीलिए हमारा धर्म कहता है कि जितना हो सके गुप्त दान करो। दान इस प्रकार करो, इस हाथ से दो तो इस हाथ को पता ना चले कि आपने दान किया। लेकिन आज तो स्थिति ये है कि 10 रुपए देंगे और सोचेंगे 50 बार स्टेज से अनाउंसमेंट हो जाए तो आनंद आ जाए। ये हमारी गिरी हुई मानसिकता का परिणाम है। बंधुओं, याद रखना, दान इस प्रकार करो कि आपको खुद को ना पता चले। और मैं तो देखता हूं आदमी थोड़ा सा दान दे दे तो मूंछों पे तान दे के मैंने दान दिया है। एक संत थे, रोज हजारों व्यक्तियों का भोजन भंडारा कराते थे, हजारों व्यक्तियों के, सबको खूब मोहरें दक्षिणा में देते थे। लेकिन जब जब कोई उनसे मिलने जाता या जब जब वो दान देते तब तब उनका सिर झुक जाता, एकदम दीन हो जाते। ऐसा लगता कि जाने कितना बड़ा पाप कर रहे हो, ये इतना दीन हो जाता। एक व्यक्ति ने पूछा, बोले महाराज, लोग 1 रुपए देते हैं और मूंछों पे तान देकर सीना चौड़ा करके बैठते हो, आप लाखों रुपए का भंडारा रोज करते हो, फिर भी सिर झुकाकर और दीन बनकर बैठते हो। मुझे कारण बताइए, क्या कारण है इसके पीछे का? तो संत कहने लगे, भैया, देनहार को और है, देवे दिन और रे, लोग भरम में रो करें, जाते नीचे ने। अरे देने वाला तो कोई और है, वो दिन रात देता है, लेकिन लोग सोचते हैं कि मैं दे रहा हूं, इसलिए शर्म से मेरे नैन नीचे हो रहे हैं। अरे भैया, मैं जब इस संसार में आया तो फूटी कौड़ी लेके नहीं आया था, जाऊंगा तो फूटी कौड़ी लेके नहीं जाऊंगा। मेरा था क्या जो मैं अभिमान करूं? बताइए, क्या जब आए थे तो पोटली बांध कर लाए थे? तो किस बात का अभिमान करते हो साहब? कमा लो दौलत मन चाही, जुटा लो हीरे और मोती, लेकिन याद रखना तुम, कफन में जेब नहीं होती। कहां रख के ले जाओगे? जब अंत समय आएगा ना, 2x6 का जो कफन का टुकड़ा आपको उड़ाया जाएगा, उसमें जेब तक नहीं होगी। और गजब की बात, वो भी आपके साथ नहीं जाएगा। आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को, आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे
कफन को। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, ओ जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास 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 होगा। जिस शरीर का इतना मान करते हो, जिस शरीर को इतना सजाते हो, जिस शरीर के मान के कारण आप किसी से बात नहीं करते, उसका क्या होगा? मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी की राख होगी, मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी की राख होगी, सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी, सोने सी तेरी काया जल कर के राख हो। और फिर क्या करोगे? पीटेगा छाती अपनी हो, पीटेगा छाती अपनी, हाँ, पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, मनवा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास हो, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास। इसीलिए भैया अभी भी समय है, हरि नाम नाम गालो, तेरा बेड़ा पार होगा, हरि राम नाम गालो, तेरा बेड़ा पार होगा, हरि नाम नाम गालो, तेरा बेड़ा पार होगा, हरि नाम नाम गालो, तेरा बेड़ा पार होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, तेरा लिबास होगा, तेरा लिबास होगा, तेरा लिबास होगा, तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जीते थे जो
कपड़े बदल बदल कर, नाइट ड्रेस अलग, मॉर्निंग वॉक की अलग, कहीं शादी पार्टी में जाना है तो अलग, कथा में जाना है तो अलग, आजकल तो भोजन बनाने वाली भी ड्रेस अलग। जीते थे जो कपड़े बदल बदल कर, आज जा रहे हैं देखो कंधे बदल बदल कर। साहब, जिन बालकों को आप दिन भर उठा के घूमते थे ना कंधे पर, अंत समय में वो बालक अकेला आपको शमशान तक भी नहीं ले जा पाएगा, वहां तक भी 5 कंधे बदल जाएंगे। ये सच्चाई है संसार की। इसीलिए मैं फिर कहूं, 50 के बाद गृहस्थी से मोह त्याग दो। मैं ये नहीं कहता आज त्याग दो, 50 वर्ष तक मत त्यागो, खूब धन कमाओ, खूब गृहस्थी जोड़ो, 50 के बाद त्याग दो। वरना तो भैया अंत समय में पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.